एक ज़माने में कहा जाता था, एक ज़माने में बादशाह होता था, या एक वक्त का ये कोई किस्सा है, एक थी पीडीएम। अब वो एक थी पीडीएम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है दो बड़ी जमातों के दरमियान वो बड़ा ही अजीब है। अभी थोड़ी देर पहले मंसूरा के बाहर मौजूद थे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सराजुल हक साहब से मुलाकात के लिए गए थे। तो जब बाहर निकले तो किसी ने पूछ लिया। अब जब पूछा तो दो सवाल हुए। पहले सवाल का जवाब आप ज़रा सुन लीजिए। इस्लामी के हेडक्वार्टर्स पे आके सराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था। और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। वो कहा जाता था ना जी, मुख्तारिया गल वध गई है। अब मैं ये मियाँ फ़ारूक हबीब साहब का चेहरा आप देखिएगा, आपको इनके चेहरे पे इतनी खुशी नज़र आएगी। वो देखें वो किस कदर मुस्कुरा रहे हैं। मियाँ साहब इस पे आप अपना वो कर लें अपनी तमाज़ वहीं। फिर मैं ज़रा तारड़ साहब से पूछ लेता हूँ, आपने कुछ बोलना है तो बोल लें। अच्छा मैं बोल लूं? मेरी तो हंसी सब कुछ बता रही है। देखे बात ये मनीफ साहब, ये डांग सोटा चल पड़ा है आपस में। वो पंजाबी में हम कहते हैं ना जी, डांगो डांगी हो गए हैं। अच्छा। ये डांग सोटा चल के पड़ा है इनका आपस के अंदर। ना जो है वो बड़ी बहन का एहतराम रहा, ना बड़ी बहन को छोटे भाई का एहतराम रहा। वो तमाम तर चीजें आपके सामने आ गई हैं। हुकूमत को दोनों जमातें सिलेक्टेड कहती थी, अब एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने लग गई हैं कि लाहौर का खानदान जो है वो सिलेक्ट हुआ करता था। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो इनकी सब डे वन से बड़ी वाज़ेह थी, वो खुल के जो है वो सामने आ गई हैं। इनके खिलाफात भी खुल के सामने आ गए हैं। और मुझे तो वो टोड़ बटोड़ की कहानी याद आना शुरू हो गई है कि एक की टांग टूट गई थी, एक का बाजू टूट गया था। अब इनकी वो सूरत हाल बनी पड़ी है और इनके बुरे हालात हैं। पीडीएम के पल्ले कुछ नहीं रहा। पीडीएम की कहानी खत्म हो गई है। ना इस्तीफे आने हैं, ना लॉन्ग मार्च होना है। एक दूसरे से गिले शिकवों की इनकी लंबी दास्तान हो गई है। अब ये बताएं ना कि सिलेक्टर कौन है। बिलावल सिलेक्ट होने जा रहे हैं या मरियम सिलेक्ट होती आई है या उनका खानदान सिलेक्ट होता है, ये तो अब अता तारड़ साहब ही बताएंगे। अच्छा। अब आपस के अंदर जो इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है उसका जवाब तो अब इन्होंने देना है। अच्छा, वैसे तारड़ साहब आपको ये सुन के और जो उनकी मुस्कुराहट है, जारी बात है उलझन भी होगी, ज़रा तकलीफ भी होगी। गो के आपके पुरानी दोस्ती है, लेकिन वो पंजाबी में आप पंजाबी समझते हो, कहते हैं जट ते तेली अड्डो अड। मतलब ये काम तो खराब हो गया पीडीएम में। देखिए सियासी नोक झोंक चलती रहती है। ये नोक झोंक हो गया। और ठीक है, बिलावल साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। वी वोंट टेक इट टू हार्ट, बिल्कुल दिल पे नहीं लगाएंगे। पहल तो आपकी तरफ से हुई ना तारड़ साहब, एक फ्लो में बात कर गए, निकल गई। नहीं, पहल तो आपकी तरफ से हुई। मरियम ऑब्वियसली देखिए ना, बात ये है कि इशारों कनाया में बात हुई थी। आज तो वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र करके उन्होंने डायरेक्ट बात की है, बट हमारी सियासी तरबियत और मैच्योरिटी हमें ये सिखाती है कि इवन आपके शो पे बैठ के मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो पीपल्स पार्टी के बड़ों के खिलाफ जाए या उनके लीडरान के खिलाफ जाए। सियासी तरबियत कुछ इस तरह से है, तो मैं इसको बड़ा लाइटली लेता हूँ। और हमारे लीडरान भी मैं आपको बता सकता हूँ इस वक्त इसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाती मेरा बैठ के हंस रही होंगी उसके ऊपर। अच्छा, शी वुड बी लाफिंग इट ऑफ, लेट मी टेल यू। अच्छा, वो इस पे मुस्कुरा रही होंगी अगर वो बाकी अगले प्रोग्राम देखते हुए भी शायद वो मुस्कुरा रही होंगी। पर्सनल अटैक्स तो देखिए जो मर्जी करे, हम उसका कभी जवाब नहीं देते और इट्स इन गुड ह्यूमर और हम इसको गुड ह्यूमर में लेंगे। अच्छा, आप इसको गुड ह्यूमर में ले रहे हैं। ये क्लिप भी हम रखेंगे जी कि गुड ह्यूमर में या नहीं, क्योंकि आगे जाके जब मामला ज्यादा खराब होगा, जो कि होने जा रहा है। वैसे पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी मौजूद है टेक्निकली। अब आप क्योंकि आपस में जब इतनी लड़ाई एक इशू जरूर है, देखे ना फारूक साहब की आज उनके जज्बात भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम है वो। मनीफ साहब गुजारिश सुन लेना। जी 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 मनीफ साहब गुजारिश सुन लेना। जी जी, मैं भी इसको हंसी मजाक में ले रहा हूँ। क्या हो गया, मैं भी इसको हंसी मजाक के अंदर ले रहा हूँ। पूरी कौम हंस रही है, इन्होंने अपने आप को लाफिंग स्टॉक बना लिया है। ये जो आज मैं समझ रहा हूँ इंटरटेनमेंट, आज पीडीएम जो है पीपल्स पार्टी नून लीग अवाम को इंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं।
ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। दुआ करें एंटरटेनमेंट हम बीच वक्त तक ना दोनों जमातों को इन्होंने एंटरटेनमेंट ऐसी ही फराहम की है। अब आप देखें ना कि जीए भुट्टो के नारे लगवा दिए मरियम बीबी से, यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको नवाज शरीफ ने नाअहल करवाया था उनको सेनेटर बनवा दिया। कहां मिलके चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे, अब दोनों अपोजिशन लीडर कौन बनेगा उसके लिए लड़ पड़े हैं। आप ये देखें ना, ये हालत हो गई है। अब तो मैं बस क्या कर सकते हैं, इज़हार अफसोस ही कर सकते हैं इनके साथ जो इनके साथ हुआ है। जो जरदारी साहब ने ज़ियाउल हक दौर के लेके अब तक के तमाम हिसाब इनके साथ जो है वो चुकता कर दिए, और उन्होंने बताया कि भाई घसीटना किसको कहते हैं, शहबाज शरीफ नहीं घसीट सके। और देखे ना इतनी जल्दी तो टिश्यू पेपर यूज करके नहीं साइड पे रखता जितनी देखिए ये अब इन्होंने आपको तशबीह दे दी है टिश्यू पेपर से। बात ये है, ये बड़ी डैमनिंग बात है। राना सनाउल्लाह साहब ने वैसे शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कहा है कि जरदारी साहब ने पैंतरा उधर बदला है मीटिंग के अंदर, और उन्होंने कहा मैं कमजोर आदमी हूं तो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकता। देखिए बात यह है कि ये T20 तो है नहीं। अगर ये T20 हो तो आज हम भी हथियार फेंक देते हैं, फारूक साहब विनर डिक्लेयर हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। देखिए मराहिल और भी हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का इशू मैं समझता हूँ कि सेनेट में सीरियस इशू है और वो गौरतलब भी है। उसमें फसाद पड़ गया ना, फसाद पड़ गया है। जोक्स असाइड उसको मुझे लगता है कि उसको जल्दी हल करना पड़ेगा। टेक्निकली PDM का पार्ट है पीपल्स पार्टी, मगर अगर लेट्स सपोज वो बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान होगा, एक पॉपुलैरिटी को नुकसान होगा। और बिलावल साहब जो पंजाब में थोड़ी बहुत स्पेस गेन कर रहे थे, आई थिंक बिलावल साहब को वो स्पेस अब पंजाब में शायद ना मिले। अच्छा, हम कहते हैं ना सियासत के अंदर आप जैसे इवेंट्स चीज़ें हो रही होती हैं, आपको नहीं लगता कि इस वक्त इमरान खान साहब वैसे आइसोलेशन में है, वो कोविड हुए हैं, पॉजिटिव है उनका, लेकिन किसी जगह बैठकर वो कॉफ़ी पी रहे होंगे और वो एंजॉय कर रहे होंगे कि यार ये मुझे गिराने के लिए आए थे, इनकी हालत देखो भाई। देखिए मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट 11 सीटों पे कायम हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 7 सीटों पे कायम हो, वो कभी भी इत्मीनान से कॉफी नहीं पी सकते। उनको यही होता है कि कोई इत्तेहादी नाराज होकर बाहर निकल गया तो वो निकल जाएगा। हमारी तो मजबूरी नहीं है ना। ऑपोजिशन वो ऐसे इतने बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दे। ऑपोजिशन की कोलिशन में से कोई एक आधा अलहदा हो जाए, इतना खतरा नहीं होता। हुकूमत की कोलिशन में से जो एक जबरदस्ती की शादी कराई गई है, एक आधा भी निकल गया आस और उम्मीद ज्यादा है तारड़ साहब, आपकी ख्वाहिश और उम्मीद ज्यादा है। ये हकीकत से इसका तालाब आपको पता है, ये जिस धागे से जुड़ी है सब कुछ। इस्लामाबाद में मैं मौजूद था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले, इनके लोगों से हमारी मुलाकात हुई। 14 का ग्रुप MNAs का, ठीक है जी। 4 इस्तीफों के लिए तैयार थे, बाकी उन्हें बजट तक टाइम मांगा। जिस तरह तरला मिन्नत करके पार्लियामेंट लॉजिस के गेट बंद करके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन्होंने लिया है, इससे बेहतर था ना लेते। यकीन माने ये वो इमरान खान है जो 2018 में आया था, हारा हुआ, थका हुआ और हाँपता हुआ इमरान खान है, ये मैं आपको बता। अच्छा जी मियां साहब कंक्लूड कर दें। मुनीब साहब जी, मुनीब भाई मेरी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गुजारिश सुन ले, मासूमाना गुजारिश है। मेरा भाई अता तारड़ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े कसीदे पढ़ता होता था। बड़े अच्छे इंसान है, बड़ा अच्छा पार्लियामेंट को कैरी करते हैं, बड़ा अच्छा नवाजा जब वो वजीर आजम थे। तो अब बना देना अपोजिशन लीडर, क्या हो गया उनको? आप इतना कुछ तो करते हैं। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं गिलानी साहब की और मैं दिल से उनकी तारीफ आज भी करता हूं, मगर तय ये हुआ था कि वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन दोबारा सुनना चाह रहे हैं। नहीं देखें, जो बात तय हुई थी मैं अभी भी इज्जत करता हूं। मैं मुतकिद भी हूं, मैं मोतरफ भी हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं बहुत अच्छे आदमी है, ग्रेट आदमी है। मगर देखिए असूल की बात असूल की है कि तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट वो बनेंगे, वो नहीं बन सके। लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा तय हुआ था कि हमारे हिस्से में आएगा, और वैसे भी वो तारड़ है तो मेरा ज्यादा खून जोश मारता था। बिल्कुल, वैसे अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस पूरे सेगमेंट में आपको मियां फारूक हबीब साहब वो उम्मीद है बुरा नहीं बनाएंगे, वो कहते हैं ना चस्के लेना, वो चस्के लेते हुए नजर आए हमें।